कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। खिला नहीं सकता हूँ, मेरा खाना ही मुश्किल से चल रहा है। मेरा दुर्भाग्य, कह सिर पीट लिया रमा ने। 2 हफ्ते होने के बाद मैं घर आकर तुमको खाना बनाकर खिलाऊंगी, रमा ने कहा। तुम आकर मुझ पर केवल भार बनोगी। वह कैसे? जवान बेटी, पति विहीन सुंदर युवती पिता की छाती पर चूल्हा समान होती है। हमारे गांव में, हमारी ही बस्तियां में। रमा की आंखों से यह सब सुन टप टप कर आंसू गिरने लगे थे। पिता चला गया था। रमा और जयेश ने खाकर बर्तनों को दूर रखा। कुल पैसे 2 हफ्ते होने के बाद लेगी, कहा। अपने ही गांव में खाना खरीद कर खाना है। रात को मशीन के कमरे में रमा और जयेश सोए थे और राम कुएं की जगह पर ही सो गया था। राम को नींद नहीं आई थी, फोन पर फोन करता ही रहा था। हैदराबाद से आए सभी प्रवासी कूली अपने अपने गांवों में गांव से दूर पर ही रह रहे थे। अपने निजी के गांव में अपने नहीं रहे। यह अब कहाँ जाएंगे, कहाँ आदर मिलेगा, इनका क्या होगा? क्यों ये जीवन इस प्रकार हो गए हैं? हैदराबाद में ही रह गए होते तो अच्छा होता ना। अपने गांव को खाने पर वह पराए हो गए। अब वे कहाँ जाएंगे? उन्हें कहाँ जाना होगा? अपना खुद का गांव जिसे समझा था, वहाँ उनकी क्या गति हुई? पिता नहीं है, अम्मा को देखने को नहीं दिया। निजी लोग ही दूर रखे तो कितना दुख होगा। जिस जमीन पर विश्वास किया वह ढह जाती सी नहीं लग रही है। अनायास मिली हवा को सांस लेना चाहे तो वह दूर हुई सी नहीं लग रही है। जो पास पास है वे दूर दूर सरकती सी नहीं लग रही है। क्या कोई किसी का कुछ भी नहीं है? मानव संबंध ही नहीं, रक्त संबंध भी कितने बलहीन हैं। यहाँ किस लिए अब रहना है? इससे किसका भला होगा? किसके लिए क्या प्रयोजन है? आकर क्या पाया है, क्या खोया है? सब कुछ समस्त। राम का दुख कहा नहीं जा सकता है। कोरोना के कारण काम को खोकर जहाँ रह रहे थे वहाँ रह ना पाकर जहाँ रह सकते हैं सोचा था, यहाँ पर आकर रह ना पाकर क्या करना है समझ ना आकर कहाँ जाना है। अंतहीन दीनता से जीना पाकर जीवन के पराभव को प्राप्त करने वाली प्राणियों की दीन गाथा का परिष्कार क्या है? आसपास के गांवों में प्रवासी मजदूरों की आंसुओं की यही कहानी थी। 10 दिनों में परिस्थितियां बदल जाएंगी, कह राम ने सोचा था, पर कोई बदलाव नहीं आया। प्रवासी कूली को यमराज का यम किंकर की तरह देखने से कोई बात नहीं है, पर कोरोना के रोग को देखने जैसा सोच लोग घबरा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। हर गांव में, गांव के बाहर प्रवासी कूलियों को देखकर इनकी बला कब टल जाएगी भगवान, कह सारे ग्रामवासी देख रहे हैं। सोच दुखी होने की नौबत आ खड़ी हुई।